नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे संवैधानिक स्रोत। तो संविधान के जो स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से संविधान के स्रोत लिए गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला स्रोत आता है देसी स्रोत। देसी मतलब जो भारत से चीजें ली गई हैं, और दूसरा आता है विदेशी स्रोत। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारतीय स्रोतों की। भारतीय स्रोतों में सबसे पहले है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन 1935 में करीब 75% चीजें वहां से डायरेक्ट ले ली गई हैं। ठीक है, तो जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो उसमें से संघीय तत्व हो गए, राज्यपाल का कार्यकाल हो गया, न्यायपालिका हो गई और लोक सेवा आयोग, इस तरह की बहुत सारे अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिए गए हैं। अच्छा, दूसरी चीज डिस्कस करें, मद्रास अधिवेशन जब कांग्रेस का हुआ था 1927 में, वहां पर मौलिक अधिकारों की बात करी गई थी। तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों को भी हमने अपने संविधान में समाहित किया हुआ है। तीसरी बात आती है नेहरू समिति 1928। नेहरू समिति 1928 में करीब 19 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था वहां पर, लेकिन 19 मूल अधिकारों में से करीब 10 अधिकारों को हमने हूबहू अपने संविधान में समाहित कर लिया है। तो ये तो बात रही हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में। अब हम बात करते हैं विदेशी स्रोतों के बारे में, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जो भारत का संविधान है वो उधार का कटोरा है ना, ऐसी बातें करते हैं। तो क्यों बातें करते हैं ऐसा? क्यों कि बहुत सारी चीजें हमने अन्य देशों से भी ले रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं ब्रिटिश संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो पहली चीज है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का मतलब होता है कि जो कार्यपालिका का जो वास्तविक जो कह सकते हो शक्तियां होंगी वो मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। ठीक है, और जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है उसमें जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। बस यही अंतर होता है संसदीय व्यवस्था में। तो संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। दूसरी चीज आती है विधि बनाने की प्रक्रिया। जो विधि बनाने की प्रक्रिया है ये भी कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। तीसरी चीज आती है विधि का शासन। इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, विधि का शासन क्या होता है। और चौथे नंबर पे ली गई एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था। ये सारी चीजें ली गई हैं ब्रिटिश संविधान से। अच्छा, एक टर्म आया है विधि का शासन। क्या होता है विधि का शासन? विधि का शासन का मतलब होता है कि जब तक कोई विधि का उल्लंघन नहीं करेगा, तब तक उसे दंडित नहीं किया जाता है। कहने का मतलब विधि के उल्लंघन के अलावा किसी अन्य चीज के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि जो विधि है वो सबके लिए समान है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक तबके का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, चाहे किसी भी वर्ण से आता हो, विधि सबके लिए समान है, एक समान है। अगर वो हम पे लागू होती है तो अन्य पर भी लागू होगी। ठीक है, अगर हमने कोई विधि का कानून का उल्लंघन किया है तो उतनी सजा हमें भी मिलेगी और उतनी सजा किसी राजनेता को भी मिलेगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े राजनेता हैं, लालू यादव, ठीक है, तो ऐसे भी जेल जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्यों? विधि सबके लिए समान है। ठीक, अगला है एकल नागरिकता का प्रावधान। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करती है। कैसे? अगर हम किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या होगी? निरस्त हो जाएगी। तो एकल नागरिकता का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ये सारी चीजें हमने ब्रिटिश संविधान से ले रखी है। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय का मतलब लोकसभा भी होगी और राज्यसभा भी होगी। तो दो सदनीय व्यवस्था का भी जो चीजें ली गई हैं वो कहां से ली गई हैं? ब्रिटिश संविधान से। अगला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या क्या चीजें ली गई हैं। आपको डिस्कस करने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीजें ली गई। प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो जो प्रियम्बल की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो पहली जो लाइन है भारत के लोग, तो अमेरिका के संविधान में लिखा है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। ठीक है, तो हूबहू लाइन वहां से उठा ली गई है। तो प्रस्तावना कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरे नंबर पे आता है मौलिक अधिकार। तो जो मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है? वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फिर तीसरे नंबर पे आता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि यदि विधायिका ने कोई कानून बनाया है, ठीक है, तो वो न्याय संगत है या नहीं, या कह सकते हो जो हमारा संवैधानिक ढांचा है उसके अनुरूप है या नहीं, संविधान के मूल ढांचे में कहीं कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। तो ये सब देखने का काम किसका है? न्यायपालिका का है। अगर उसे लगता है कि सही है तो ठीक है, अगर उसे लगता है कि कुछ भी गड़बड़ है, संवैधानिक ढांचे का हनन हो रहा है या जो कानून बनाए हैं विधि सम्मत नहीं है, तो उनको वह शून्य भी घोषित कर सकती है। राइट। अगले नंबर पे आता है स्वतंत्र न्यायपालिका।
स्वतंत्र न्यायपालिका का भी जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया है, हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है। फिर आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का भी जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है। अगले नंबर पे है सही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे पद से हटाया जाएगा और इन पर कैसे महाभियोग लगेगा, वो सारी चीजें कहां से ली गई हैं, हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। अगले नंबर पे आता है कार्यपालिका प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में होता है। कैसे कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में होता है? जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसी के नाम से सारी संधियां होती हैं, उसी के नाम से सारे जो हमारे विधेयक पारित होते हैं लास्ट में उसी के शाइन होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका का प्रमुख है वो हमारा कौन है? राष्ट्रपति है। कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगले नंबर पर चर्चा हम करते हैं कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कहीं नियुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति ही होता है हमारा, उसी को पदेन रूप से राज्यसभा का हम सभापति नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, अगले नंबर पे जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति, जो तीनों सेनाओं का मालिक होता है, तीनों सेनाओं का जो हमारा सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये भी हम कहां से लेते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लेते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन। संविधान जब संशोधन किया जाएगा तो वहां पर राज्य विधायकों, जो राज्य की विधायिकाएं होती हैं, ठीक है, वहां से उनसे अनुमोदन का प्रस्ताव भी लिया जाएगा। ये सारी चीजें कहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। हाँ, तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरे नंबर पर है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तीसरी चीज है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है वो भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल ने आयरलैंड के 12 सदस्यों को मनोनीत किया। एक सेंटेंस वाइज हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ट्रिक ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। अगर हम देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो कनाडा के संविधान से ली गई है संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। दूसरी चीज है संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। संघ और राज्यों के मध्य जो शक्तियां हैं, ठीक है, उनका जो वितरण है वो कहां से लिया गया है? ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तीसरी चीज है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है, वो भी कहां से लिया गया है? वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है। ठीक है, वो भी कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। चौथी चीज है सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय किससे परामर्श करता है? वो भी सारी शक्तियां कहां से ली गई हैं? हमारी कनाडा के संविधान से ली गई हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, पहली चीज। दूसरा है व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता। अभी जब मौलिक अधिकारों के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे उसमें है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये भी कहां से लिया गया है? हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राइट। फिर अगला है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो भी कहां से लिया गया है? हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंधों की चर्चा होती है उसको भी हम कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है संसदीय विशेषाधिकार। संसद के जो विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है, वो भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे जर्मनी के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं। हाँ, तो हम जर्मनी के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला लिया गया है आपातकालीन उपबंध। जितने भी आपातकालीन उपबंध हैं, अभी हमने कल की वीडियोस में पढ़े थे कि 3 तरह के आपात होते हैं। पहला होता है बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। विद्रोह के समय या तो फिर राज्यों में संवैधानिक ढांचे का ध्वस्त होना या तो फिर वित्तीय आपात हो। तो ये जो आपातकाल के उपबंध हैं ये कहां से लिए गए हैं? हमारे जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं।
ठीक है। और जब आपातकाल लगाया जाता है जिस टाइम, तो उस टाइम मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण कर दिया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों को राज्य देने से मना कर देता है कि जितने दिन आपातकाल लगेगा उतने दिन मौलिक अधिकार हम आपको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी उपबंध हमारा कहां से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से। ठीक है, अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या चीज लेंगे? तो जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है, संविधान में समय समय पर कुछ संशोधन किए जाते हैं, वो प्रक्रिया हमारी कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला है दक्षिण अफ्रीका से ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। अगला स्रोत हमारा है फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या चीज लेंगे? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है कि जो देश का सर्वोच्च शासक होगा वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ठीक है, वंशानुगत नहीं होगा। तो ये व्यवस्था हमारी कहां से ली गई है? फ्रांस के संविधान से। अगला है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व संबंधी आदर्श, ये भी कहां से लिए गए हैं? फ्रांस की संविधान से। अगला है जापान। जापान से क्या क्या चीज लेंगे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ली गई है। ठीक है, और रशिया, इसका पूर्व नाम सोवियत संघ था। ठीक है, तो सोवियत संघ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे में जोड़े गए हैं। ठीक है, ये लिए गए हैं। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था बाद में। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है? हमारा रसिया, पहले इसको हम सोवियत संघ बोलते थे। ठीक है, वहां से लिया गया। और प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना हमने पढ़ी थी, उसमें न्याय कौन कौन से न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये न्याय जो है कहां से लिए गए हैं? हमारे रशिया के संविधान से। तो गाइस, आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स आप कर सकते हैं। थैंक यू।